सभी भक्तों को सत साहेब जी, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत साहेब जी। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन जितने भी लालपुरा धाम संस्था आश्रम से जुड़े हुए हैं, आप सभी भक्तों को एक सूचना दी जा रही है। इस सूचना को आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन गौर से सुनेंगे। यह सूचना एक भगत की अपने आश्रम के प्रति श्रद्धा की सूचना है। वैसे तो गुरुदेव भगवान ने हमें मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिद की वजह से आप सभी भक्तों के समक्ष यह सूचना दी जा रही है। प्यारे भक्तों, धर्म प्रेमी सज्जनों, 2 दिन पहले बहुत ही जबरदस्त तूफान आया था। आप सभी भक्तों ने उस तूफान को देखा भी था, लेकिन लालपुरा धाम की तरफ, हांसी की तरफ इसकी जो रफ्तार थी वो बहुत जबरदस्त थी। अपना आश्रम लालपुरा धाम अभी बनके नया नया तैयार हुआ था, शेड लगे हुए थे और बिल्डिंग भी बड़ी मजबूती के साथ बनाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आश्रम अपना खुले के अंदर है, खुले वातावरण के अंदर है, जिसकी वजह से आश्रम के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप सभी ये वीडियो के माध्यम से सारी की सारी प्रतिक्रिया साथ के साथ देख रहे हैं। बिल्डिंगों के अंदर नुकसान देख रहे हैं, दीवार का नुकसान देख रहे हैं, गेट है, बड़ा गेट है, उस गेट का नुकसान देख रहे हैं। बाहर जो आश्रम के अंदर जब एंट्री करते हैं तब वो पूरा बोर्ड है, उसका नुकसान देख रहे हैं। यहाँ तक भी आश्रम का मेन नहर के ऊपर बोर्ड लगाया गया है, उस बोर्ड को भी आप सभी इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि वो भी गिर गया है। आश्रम के 2-3 शेड थे बड़े शेड। गुरुदेव भगवान की असीम कृपा रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। गांव के अंदर जाके पड़ा है शेड, आश्रम का शेड। वो तो बाहर खेत है, खेतों के अंदर पड़ गया। इधर उधर जाता तो बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा और संतों की कृपा रही कि वो साइड में गिर गया। तो शेड है वो टोटली खराब हो चुके हैं और दीवारें हैं वो दीवार भी गिर चुकी है। और भी जगह जगह के ऊपर नाना प्रकार सोलर प्लांट लगा हुआ था ऊपर, तो सोलर प्लांट के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान आया है। यानी कि कुल मिला के आप सभी भक्तों को कहें कि आश्रम के अंदर आप सभी, हम सबका अपना आश्रम है। गुरुदेव भगवान तो हमें दर्शन देते हैं, मार्ग बताते हैं। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरीके से इन बातों को समझते हैं, महसूस करते हैं। वीडियो बनाने का मतलब एक यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जितने भगत हैं, लालपुरा धाम संस्था के अंदर जितने भगत जुड़े हुए हैं, वो आश्रम के अंदर आएं और थोड़ा अपने आश्रम की संभाल करें, सहयोग करें, उसके अंदर काम के अंदर सहयोग करें। काम चल रहा है आश्रम के अंदर, तो आप 2 दिन या 3 दिन अपनी भक्ति में प्रस्तुति वहां पे जरूर दें। देखिए, गुरु घर है, गुरु घर के अंदर अगर कोई आपदा आई है तो हमारा परम कर्तव्य बनता है सबसे पहले हम गुरुओं के साथ जाके सत्संग के अंदर अगर हम भक्तों ने ये चीजें नहीं सीखी तो हमने क्या सीखा। इसलिए जो साथी भगत हैं वो तन की सेवा दे सकते हैं, तो वहां आश्रम के अंदर काम चल रहा है, आप सभी 2 या 3 दिन वहां पे लगाएं। इसके बाद बात आती है मन और धन की। जो भगत आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो सक्षम है, मजबूत है, उनसे प्रार्थना है और सभी से प्रार्थना है, आश्रम के अंदर सहयोग करें भाई। ये QR कोड लगाया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है नीचे। आप सभी को, हम सबको, सभी को मिलके आश्रम को डोनेट करना है। कुछ ना कुछ अपनी भक्ति में प्रस्तुति जरूर देनी है। नया आश्रम बना था, खर्चा आपके सामने बिल्कुल लगा हुआ था, बिल्डिंग के अंदर जगह ली गई थी। गुरुजी ने ये सभी काम जितना भी किया है हम सभी भक्तों के बिल्कुल आंखों के सामने किया है। इसलिए इस आपदा के अंदर आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेंगे और सहयोग करेंगे और आश्रम के अंदर भी पहुंचेंगे, आश्रम के अंदर सेवा करेंगे तन से और मन से और धन से। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हम सभी मिलके अपने आश्रम को तन और मन और धन से पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। जितने भी भगत, जहां तक ये वीडियो पहुंचती है, गुरु
गुरुजी के धर्म प्रेमी सज्जन लालपुरा धाम के जितने भी भगत हैं, जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाएं और QR कोड के अंदर डोनेट डालें। गुरुजी भगवान को प्रसाद स्वरूप अपने आश्रम को बनाने के लिए, क्योंकि शेड का खर्चा लगभग मान के चलो 15-20 लाख रुपए का खर्चा अभी वर्तमान के अंदर आ गया है। लगभग मिस्त्री लगे हुए हैं, 5-6 मिस्त्री लगे हुए हैं और लोग भी लगे हुए हैं, तो खर्चा निरंतर लग रहा है। इसमें सभी मन से भाव से, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप अपने मन से, मन के भाव से, आत्मा से और गुरुओं को और संस्था को और मंदिर को और गुरु घर को जो दान देता है, आपका दान हम दावे के साथ कहते हैं। आप एक वरदान करके तो देखिए, उसके बाद फल जो मिलेगा हमें बताने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कितने हजार गुना फल आप सभी भक्तों की झोली के अंदर गुरुदेव भगवान और पंचभूत जो साक्षी हैं, जल थल अग्नि आकाश पवन, वो देख रहे हैं गुरुजी महाराज के सानिध्य में। आपके अंदन के भंडार भरेंगे, कोई भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, बल बुद्धि विद्या ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए आपदा की इस घड़ी के अंदर आप अपने लालपुरा धाम आश्रम के अंदर सहयोग करें। ये एक भक्त की आप सभी भक्तों के श्री चरणों के अंदर अरदास है, और हम भी गुरुजी के आश्रम के अंदर जैसा हमसे बनेगा वो हम भी जरूर करेंगे। तो आइए हम सभी मिलके, हम सभी भगत और बाहर से धर्म प्रेमी सज्जन जो पूरे भारत के अंदर जगह जगह निवास करते हैं, सनातन आनंद कंद भगवान गुरुदेव भगवान के पावन आश्रम को दोबारा से ठीक करते हैं और इसके अंदर तन मन और धन से पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव, सभी भक्तों को सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। बोलो साधु सत साहेब, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरुजी के आश्रम के अंदर कल का जो परसों का तूफान था, उस तूफान ने बहुत बड़ा नुकसान किया अपने लालपुरा आश्रम धाम के अंदर। ये देखिए बिल्डिंगों का नुकसान आप देख रहे हैं, शेड है, उन शेड का नुकसान आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम आए हुए हैं, साथ में भगत लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। भगत यहाँ जायजा लेने के लिए आश्रम का, दानवीर सज्जन है वो भी पहुँच रहे हैं थोड़े बहुत तो। लेकिन आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, यहाँ पे आए हुए हैं गुरुजी विद्यानंद जी महाराज जी भी पहुँचे हुए हैं। महाराज जी विद्यानंद जी से कुछ बातें करेंगे, क्योंकि आश्रम के जो शेड हैं वो शेड आप देखोगे, शेड पूरे जो हैं वो यहाँ से टूट के बहुत दूर बहुत मतलब छोटे छोटे क्लिपों के माध्यम से आपको सभी को बताएंगे, बिल्डिंगों के साथ सभी कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। तो हमारा से गुरुजी विद्यानंद जी, सत साहेब गुरुजी, ये हमें सूचना मिली आश्रम की हैं, तो अपना आश्रम यहाँ पे बड़ा मन तो बहुत उदास हुआ, बहुत नुकसान हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है आश्रम के अंदर। तो ये आंधी के अंदर आया हुआ तूफान, इसके अंदर आश्रम के जो जगह जगह किन किन जगह के ऊपर वीडियो के माध्यम से वैसे तो बताएंगे, नुकसान कहाँ कहाँ पे हुआ है थोड़ा सा बताइएगा भक्तों को, सभी भक्तों को ताकि अपने जो संस्था से जुड़े हुए भगत हैं और बाहर से भी जो भगत हैं, क्योंकि संस्था है वो संस्था हमेशा सहयोग से चलती है। संतों का तो हमेशा मार्गदर्शक होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हम चाहते हैं कि धर्म प्रेमी सज्जन हैं वो यहाँ पे आए, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंगें जगह जगह के ऊपर वो देख रहे हैं, मिस्त्री भी लगे हुए हैं और यहाँ पे भी लगे हुए हैं, बार भी लगे हुए हैं। शेड है पूरा टूट के बहुत दूर गिर के जा चुका है, जो गांव के नज़दीक आप बता रहे थे वहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये नुकसान है, ये त्रासदी जो आई है, इसके बारे में भक्तों को थोड़ा सा बताएं थोड़ा सा। ये तो प्राकृतिक आपदा है। अच्छा जी। हम तो बाहर थे, आश्रम में भी नहीं थे। पीछे 9 तारीख को 5:30 बजे तूफान आया तो पूरी दीवार, 1 किले की दीवार गिर गई और शेड था, वो शेड भी 20 फुट ऊपर उड़ के गांव में जा पहुंचा। तो बचाव होगा, जनहित की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन वैसे नुकसान काफ़ी हुआ। गेट है, गेट भी गिर गया। मेन गेट है, हाँ मेन गेट बहुत भारी बना हुआ है, सागवान की लकड़ी का। तो नुकसान तो काफ़ी है, लेकिन चलो परमात्मा की कृपा है, जैसे भी कोई आश्रम की पूरी बिल्डिंग नई थी, सारी की सारी अभी 2 साल पहले ही बनाई थी, सारा का सारा नया। तो ये शेड यहाँ वाला, इस जगह वाला, और मकानों के अंदर ये महाराज जी ऊपर के जो मकान है इनके अंदर भी इनके मंडेर चली गई थी। इधर चिड़ियाघर है, वो चिड़ियाघर का अभी
शेड निकल गया। अच्छा, चिड़ियाघर का भी, ये उस साइड में गौशाला का चिड़ियाघर, ये बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंगों के पीछे चिड़ियाघर हम दिखाएंगे वीडियो के अंदर से। तो ये दीवार है पूरी की पूरी, मेन गेट है आगे का। और कोई आश्रम के अंदर कोई नुकसान कोई तो नहीं हुआ गुरुजी? कोई जनहानि नहीं है। अच्छा। लेकिन वैसे नुकसान है। तो गुरुजी, वैसे हम संतों को बोलना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन आपके मुखारबिंद से हम चाहते हैं कि इसके अंदर धर्म प्रेमी सज्जन हैं, क्योंकि यहाँ पे सेवा के लिए जो भगत हैं तन से आ सकते हैं, मिस्त्री जो लोग हैं टूट फूट सेवा कर सके, जैसे जिसकी भी है अपने 2 दिन 4 दिन सेवा लगा सकता है, वो आश्रम में सेवा लगा सकता है। और जो सिमट सामट जो खर्च तो है वो कोई वो अपने दानवीर सज्जन है, अनुसार कर सकता है, दानवीर सज्जन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप तन मन धन से अपनी संस्था को, अपने गुरुओं की विरासत को, ये गुरुओं का वृंदावन है, गुरुओं का आश्रम है, अपना गुरु घर है, इसके अंदर ना कहते हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अपना जो आश्रम होता है उसके अंदर जब ऐसे तो प्राकृतिक आपदा है, ऐसा होता है। लेकिन आश्रम जो था, अभी हमारे मिस्त्री साहब जो आप देख रहे हैं, इन्होंने लगातार बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ ना, बहुत ज़्यादा हुआ ना। बिल्डिंग सारी की सारी और मेन गेट, ये ऊपर वाला पूरा का पूरा सारा का सारा है ना, बहुत मजबूत बनाया था, बहुत मजबूत बनाया था, मजबूत। प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल क्या चला है? बिल्कुल। हाँ, मैं वीडियो क्लिप बना रहा था धर्म प्रेमी सज्जनों के लिए कि यहाँ पे मिस्त्री साहब के आपके साथ थोड़ा सहयोग करने के लिए भगत तन से मिस्त्री साहब के और भी मिस्त्री आ सकते हैं, क्योंकि टूट फूट है वो बहुत ज़्यादा है, बाएं दाएं की है, जगह जगह के ऊपर सोलर प्लांट है, ऊपर आप देख रहे हैं सोलर प्लांट के भी नुकसान है। ये सारी की और सामान, ये शेड है वो पूरा का पूरा गिर के बहुत दूर आगे जा चुका है, तो वो उठा के लेके आना है। तो आप तन मन धन से मिस्त्री साहब का सहयोग करें, आश्रम को जितना हो सके आप धर्म प्रेमी सज्जन सहयोग करें, आश्रम के अंदर पहुँचें, गुरुजी के पास भी पहुँचें, अपने घर के अंदर भी पहुँचें। यही तो गुरुदेव सिखाते हैं, हमें यही बताते हैं, क्यों निस्तीश जी? बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी बनती है, तन मन धन से जैसी भी हो सके, बिल्कुल जैसी भी हो सके। बाथरूम का जो सिस्टम है, एक कूलर के हालात आप देख रहे हैं, ऊपर से सारे के सारे, ये देखिए ये चीज़ें हैं, सारी की सारी कूलर सब टूट चुके हैं। और यहाँ पे प्यारे भक्तों, धर्म प्रेमी सज्जनों, 2 दिन पहले बहुत ही जबरदस्त तूफान आया था। आप सभी भक्तों ने उस तूफान को देखा भी था, लेकिन लालपुरा धाम की तरफ, हांसी की तरफ इसकी जो रफ्तार थी वो बहुत जबरदस्त थी। अपना आश्रम लालपुरा धाम अभी बन के नया नया तैयार हुआ था, शेड लगे हुए थे और बिल्डिंग भी बड़ी मजबूती के साथ बनाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आश्रम अपना खुले के अंदर है, खुले वातावरण के अंदर है, जिसकी वजह से आश्रम के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप सभी ये वीडियो के माध्यम से सारी की सारी प्रतिक्रिया साथ के साथ देख रहे हैं। बिल्डिंगों के अंदर नुकसान देख रहे हैं, दीवार का नुकसान देख रहे हैं, गेट है, बड़ा गेट है, उस गेट का नुकसान देख रहे हैं। बाहर जो आश्रम के अंदर जब एंट्री करते हैं तब वो पूरा बोर्ड है, उसका नुकसान देख रहे हैं। यहाँ तक भी आश्रम का मेन नहर के ऊपर बोर्ड लगाया गया है, उस बोर्ड को भी आप सभी इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि वो भी गिर गया है। आश्रम के 2-3 शेड थे बड़े शेड। गुरुदेव भगवान की असीम कृपा रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। गांव के अंदर जाके पड़ा है शेड, आश्रम का शेड। वो तो बाहर खेत है, खेतों के अंदर पड़ गया, इधर उधर जाता तो बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा और संतों की कृपा रही कि वो साइड में गिर गया। तो शेड है वो टोटली खराब हो चुके हैं और दीवारें हैं वो दीवार भी गिर चुकी हैं। और भी जगह जगह के ऊपर नाना प्रकार सोलर प्लांट लगा हुआ था ऊपर, तो सोलर प्लांट के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान आया है। यानी कि कुल मिला के आप सभी भक्तों को कहें कि आश्रम के अंदर आप सभी, हम सबका अपना आश्रम है। गुरुदेव भगवान तो हमें दर्शन देते हैं, मार्ग बताते हैं।
आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरीके से इन बातों को समझते हैं, महसूस करते हैं। वीडियो बनाने का मतलब एक यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जितने भगत हैं, लालपुरा धाम संस्था के अंदर जितने भगत जुड़े हुए हैं, वो आश्रम के अंदर आएं और थोड़ा अपने आश्रम की संभाल करें, सहयोग करें, उसके अंदर काम के अंदर सहयोग करें। काम चल रहा है आश्रम के अंदर, तो आप 2 दिन या 3 दिन अपनी भक्ति में प्रस्तुति वहां पे जरूर दें। देखिए, गुरु घर है, गुरु घर के अंदर अगर कोई आपदा आई है तो हमारा परम कर्तव्य बनता है सबसे पहले हम गुरुओं के साथ जाके सत्संग के अंदर अगर हम भक्तों ने ये चीजें नहीं सीखी तो हमने क्या सीखा। इसलिए जो साथी भगत हैं वो तन की सेवा दे सकते हैं, तो वहां आश्रम के अंदर काम चल रहा है, आप सभी 2 या 3 दिन वहां पे लगाएं। इसके बाद बात आती है मन और धन की। जो भगत आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो सक्षम है, मजबूत हैं, उनसे प्रार्थना है और सभी से प्रार्थना है, आश्रम के अंदर सहयोग करें भाई। ये QR कोड लगाया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है नीचे। आप सभी को, हम सबको, सभी को मिलके आश्रम को डोनेट करना है। कुछ ना कुछ अपनी भक्ति में प्रस्तुति जरूर देनी है। नया आश्रम बना था, खर्चा आपके सामने बिल्कुल लगा हुआ था, बिल्डिंग के अंदर जगह ली गई थी। गुरुजी ने ये सभी काम जितना भी किया है, हम सभी भक्तों के बिल्कुल आंखों के सामने किया है। इसलिए इस आपदा के अंदर आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेंगे और सहयोग करेंगे और आश्रम के अंदर भी पहुंचेंगे, आश्रम के अंदर सेवा करेंगे तन से और मन से और धन से। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हम सभी मिलके अपने आश्रम को तन और मन और धन से पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। जितने भी भगत, जहां तक ये वीडियो पहुंचती है, गुरुजी के धर्म प्रेमी सज्जन लालपुरा धाम के जितने भी भगत हैं, जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाएं और QR कोड के अंदर डोनेट डालें। गुरुजी भगवान को प्रसाद स्वरूप अपने आश्रम को बनाने के लिए, क्योंकि शेड का खर्चा लगभग मान के चलो 15-20 लाख रुपए का खर्चा अभी वर्तमान के अंदर आ गया है। लगभग मिस्त्री लगे हुए हैं, 5-6 मिस्त्री लगे हुए हैं और लोग भी लगे हुए हैं, तो खर्चा निरंतर लग रहा है। इसमें सभी मन से, भाव से, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप अपने मन से, मन के भाव से, आत्मा से और गुरुओं को और संस्था को और मंदिर को और गुरु घर को जो दान देता है, आपका दान हम दावे के साथ कहते हैं, आप एक बार दान करके तो देखिए, उसके बाद फल जो मिलेगा हमें बताने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कितने हजार गुना फल आप सभी भक्तों की झोली के अंदर गुरुदेव भगवान और पंचभूत जो साक्षी हैं, जल थल अग्नि आकाश पवन, वो देख रहे हैं गुरुजी महाराज के सानिध्य में। आपके अंदन के भंडार भरेंगे, कोई भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, बल बुद्धि विद्या ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए आपदा की इस घड़ी के अंदर आप अपने लालपुरा धाम आश्रम के अंदर सहयोग करें। ये एक भक्त की, आप सभी भक्तों के श्री चरणों के अंदर अरदास है और हम भी गुरुजी के आश्रम के अंदर जैसा हमसे बनेगा वो हम भी जरूर करेंगे। तो आइए हम सभी मिलके, हम सभी भगत और बाहर से धर्म प्रेमी सज्जन जो पूरे भारत के अंदर जगह जगह निवास करते हैं, सनातन आनंद कंद भगवान गुरुदेव भगवान के पावन आश्रम को दोबारा से ठीक करते हैं और इसके अंदर तन मन और धन से पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव, सभी भक्तों को सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। इस नुकसान आश्रम की ये भरपाई सभी भक्तों के माध्यम से चल रहा था आश्रम का काम। अभी जितने भी भगत हैं उनसे प्रार्थना है, आप भी सभी दानवीर सज्जन अपने आश्रम के इस नुकसान और भरपाई के अंदर आप सभी खूब खूब सहयोग करें भाई। आपका अपना आश्रम है और अपने गुरुजी हैं, तो ये जो नुकसान है इसके लिए बढ़ चढ़ के आप सभी दानवीर सज्जन हैं वो इसके अंदर सहयोग करेंगे। नुकसान तो बहुत है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तारें हैं, वो तारें टूटी हुई हैं। ये शेड है, ये शेड भी यहाँ पे देखिए चादर है, ये पड़ी है यहाँ पे। तो ये चीज़ें तमाम जगह जगह के ऊपर बिखरी हुई हैं
वहाँ पे भी आप देख सकते हैं गांव की तरफ ये लीली लीली चादरें पड़ी हैं, ये सब आश्रम की हैं। यहाँ आश्रम से टूट के सारी की सारी वहाँ पे पूरा का पूरा सेट गया है। वहाँ पे देखें, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, पीपल का पेड़ देखिए, मेन गेट के ऊपर देखिए कितना बड़ा पीपल का बड़ का पेड़ है। ये जड़ से उखड़ गया है। गुरुजी के आश्रम का बोर्ड है, वो बोर्ड भी देखिए किस तरीके से गिरा हुआ है। और यहाँ पे सामने जाते हुए आपको दिखाएंगे, यहाँ पे ये तारें लगी हुई थी खम्भों के ऊपर, सब तारों को टूट गई हैं वो तारें भी यहाँ पे। तो आगे की जो वीडियो है वो आगे दिखाएंगे हम सभी, इसलिए सभी भक्तों से अर्चना वंदना गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग। वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग संस्था को आप करें। जितना ज़्यादा सहयोग बन जाए वो सारा का सारा आप संस्था को करेंगे, तो गुरुजियों के ऊपर, संस्था के ऊपर कोई ज़्यादा वो नहीं आएगा। आप सभी दानवीर सज्जन 5,000, 10,000, 20,000 जिसका जैसी श्रद्धा है उस श्रद्धा भाव से, भाव भक्ति से, आप ये भी नहीं है कि आपके ऊपर 5,000 नहीं, 2,000, 1,000, 500, जैसी जैसी आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा भाव से आप आश्रम को सहयोग जरूर करें। सभी को सत्साहेब, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आधा घंटा हलना को नहीं, आधा घंटा तो वीडियो बनाएगी। यूट्यूब बाबा हूँ मैं। तो मैं क्या हूँ? और गए बस प्यारे भक्तों, धर्म प्रेमी सज्जनों, 2 दिन पहले बहुत ही जबरदस्त तूफान आया था। आप सभी भक्तों ने उस तूफान को देखा भी था, लेकिन लालपुरा धाम की तरफ, हांसी की तरफ इसकी जो रफ्तार थी वो बहुत जबरदस्त थी। अपना आश्रम लालपुरा धाम अभी बन के नया नया तैयार हुआ था, शेड लगे हुए थे और बिल्डिंग भी बड़ी मजबूती के साथ बनाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आश्रम अपना खुले के अंदर है, खुले वातावरण के अंदर है, जिसकी वजह से आश्रम के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप सभी ये वीडियो के माध्यम से सारी की सारी प्रतिक्रिया साथ के साथ देख रहे हैं। बिल्डिंगों के अंदर नुकसान देख रहे हैं, दीवार का नुकसान देख रहे हैं, गेट है, बड़ा गेट है, उस गेट का नुकसान देख रहे हैं। बाहर जो आश्रम के अंदर जब एंट्री करते हैं तब वो पूरा बोर्ड है, उसका नुकसान देख रहे हैं। यहाँ तक भी आश्रम का मेन नहर के ऊपर बोर्ड लगाया गया है, उस बोर्ड को भी आप सभी इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि वो भी गिर गया है।
आश्रम के 2-3 शेड थे बड़े। शेड गुरुदेव भगवान की असीम कृपा रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। गांव के अंदर जाके पड़ा है शेड, आश्रम का शेड। वो तो बाहर खेत है, खेतों के अंदर पड़ गया। इधर उधर जाता तो बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा और संतों की कृपा रही कि वो साइड में गिर गया। तो शेड है वो टोटली खराब हो चुके हैं, और दीवारें हैं वो दीवार भी गिर चुकी हैं, और भी जगह जगह के ऊपर नाना प्रकार सोलर प्लांट लगा हुआ था ऊपर, तो सोलर प्लांट के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान आया है। यानी कि कुल मिला के आप सभी भक्तों को कहें कि आश्रम के अंदर आप सभी, हम सभी का, हम सबका अपना आश्रम है। गुरुदेव भगवान तो हमें दर्शन देते हैं, मार्ग बताते हैं। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरीके से इन बातों को समझते हैं, महसूस करते हैं। वीडियो बनाने का मतलब एक यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जितने भगत हैं, लालपुरा धाम संस्था के अंदर जितने भगत जुड़े हुए हैं, वो आश्रम के अंदर आएं और थोड़ा अपने आश्रम की संभाल करें, सहयोग करें, उसके अंदर काम के अंदर सहयोग करें। काम चल रहा है आश्रम के अंदर, तो आप 2 दिन या 3 दिन अपनी भक्ति में प्रस्तुति वहां पे जरूर दें। देखिए गुरु घर है, गुरु घर के अंदर अगर कोई आपदा आई है तो हमारा परम कर्तव्य बनता है सबसे पहले हम गुरुओं के साथ जाके सत्संग के अंदर अगर हम भक्तों ने ये चीजें नहीं सीखी तो हमने क्या सीखा। इसलिए जो साथी भगत हैं वो तन की सेवा दे सकते हैं, तो वहां आश्रम के अंदर काम चल रहा है, आप सभी 2 या 3 दिन वहां पे लगाएं। इसके बाद बात आती है मन और धन की। जो भगत आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो सक्षम है, मजबूत हैं, उनसे प्रार्थना है और सभी से प्रार्थना है, आश्रम के अंदर सहयोग करें भाई। ये QR कोड लगाया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है नीचे। आप सभी को, हम सबको, सभी को मिलके आश्रम को डोनेट करना है। कुछ ना कुछ अपनी भक्ति में प्रस्तुति जरूर देनी है। नया आश्रम बना था, खर्चा आपके सामने बिल्कुल लगा हुआ था, बिल्डिंग के अंदर जगह ली गई थी। गुरुजी ने ये सभी काम जितना भी किया है हम सभी भक्तों के बिल्कुल आंखों के सामने किया है। इसलिए इस आपदा के अंदर आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेंगे और सहयोग करेंगे, और आश्रम के अंदर भी पहुंचेंगे, आश्रम के अंदर सेवा करेंगे तन से और मन से और धन से। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हम सभी मिलके अपने आश्रम को तन और मन और धन से पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। जितने भी भगत, जहां तक ये वीडियो पहुंचती है, गुरुजी के धर्म प्रेमी सज्जन लालपुरा धाम के जितने भी भगत हैं, जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाएं और QR कोड के अंदर डोनेट डालें। गुरुजी भगवान को प्रसाद स्वरूप अपने आश्रम को बनाने के लिए, क्योंकि शेड का खर्चा लगभग मान के चलो 15-20 लाख रुपए का खर्चा अभी वर्तमान के अंदर आ गया है। लगभग मिस्त्री लगे हुए हैं, 5-6 मिस्त्री लगे हुए हैं और लोग भी लगे हुए हैं, तो खर्चा निरंतर लग रहा है। इसमें सभी मन से, भाव से, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप अपने मन से, मन के भाव से, आत्मा से, और गुरुओं को और संस्था को और मंदिर को और गुरु घर को जो दान देता है, आपका दान हम दावे के साथ कहते हैं। आप एक बार दान करके तो देखिए, उसके बाद फल जो मिलेगा हमें बताने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कितने हजार गुना फल आप सभी भक्तों की झोली के अंदर गुरुदेव भगवान और पंचभूत जो साक्षी हैं, जल थल अग्नि आकाश पवन, वो देख रहे हैं गुरुजी महाराज के सानिध्य में। आपके अंदन के भंडार भरेंगे, कोई भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, बल बुद्धि विद्या ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए आपदा की इस घड़ी के अंदर आप अपने लालपुरा धाम आश्रम के अंदर सहयोग करें। ये एक भक्त की, आप सभी भक्तों के श्री चरणों के अंदर अरदास है, और हम भी गुरुजी के आश्रम के अंदर जैसा हमसे बनेगा वो हम भी जरूर करेंगे। तो आइए हम सभी मिलके,
हम सभी भगत और बाहर से धर्म प्रेमी सज्जन जो पूरे भारत के अंदर जगह जगह निवास करते हैं, सनातन आनंद कंद भगवान गुरुदेव भगवान के पावन आश्रम को दोबारा से ठीक करते हैं और इसके अंदर तन मन और धन से पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव, सभी भक्तों को सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हम आए हुए हैं यहाँ गुरु सुरेश्वरानंद जी महाराज जी, गुरु विद्यानंद जी महाराज जी के आश्रम के अंदर। और यहाँ पर देखिए तूफान ने किस प्रकार से तहस नहस कर दिया गया है, सैडों को तहस नहस कर दिया गया है। और ये देखिए सभी की सभी ये जो रेलिंग जिसके ऊपर पोस्टर चिपकाए हुए थे, ये पोस्टर हम आपको दिखा देते हैं। ये सभी के सभी तहस नहस कर दिए हैं, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए डेरा संत सुरेश्वरानंद जी महाराज जी, सतधाम आश्रम लालपुरा हांसी, महंत संत विद्यानंद जी महाराज। ये देखिए ये टूट चुका है सारा का सारा, इतना भारी होने के बावजूद है। और एक पार्ट वो उधर गिरा हुआ है। इसमें ना ये तूफान के अंदर ये जो ऊपर जो बोर्ड होता है, गेट की जो रेलिंग होती है, ये भी देखिए ये भी नीचे की तरफ हो चुकी है, टूट चुकी है। और यहाँ पर हम दिखाएं तो पेड़ों का भी बुरा हाल है। ये पेड़ देखिए, और सबसे बड़ा पेड़ ये पीपल का पेड़, ये पीपल का पेड़ देखिए जड़ से उखड़ गया है। ये पीपल का पेड़ ये देखो बिल्कुल जड़ से, इतना भयंकर तूफान सब कुछ तहस नहस यहाँ पर कर दिया है। और खंबे दिखाएं तो खंबे भी टूट चुके हैं। ये देखिए जो बिजली के जो खंबे हैं वो भी टूट के नीचे गिर चुके हैं। और शेड है, शेड गांव के अंदर जाकर गिरा, आश्रम का शेड। और ये देख तुम कमाल, पीपल तो जड़ से ही उखड़ गया भक्तों। ये हाँ बड़ है, बड़ सॉरी बड़ है ये पेड़ है साइड से। और एक ये पेड़ भी जड़ से उखड़ गए पेड़। आगे और दिखाएंगे अभी आपको। और अभी आगे हम आपको और दिखाएंगे जहाँ से ये रोड जो शुरू होता है, जो गुरुजियों के आश्रम के अंदर जाता है ये रोड। इधर से तार देख कैसे लटके हुए हैं, ये बिजली के तार, ये सभी के सभी टूट चुके हैं, खंबे टूट चुके हैं। ये खंबा एक यहाँ टूटे हुए हैं, ये टूटे हुए देख, ये देख। बिल्कुल ये बिजली का खंबा देखिए, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये तारे देखिए रोडों के ऊपर बिछी हुई हैं, टूट के बिल्कुल चकनाचूर कर दिया गया है आंधी तूफान ने। बहुत बड़ा नुकसान यहाँ आश्रम का भी हुआ है। और ये हम आपको अभी दिखाएंगे जहाँ से आश्रम के अंदर हम एंट्री करते हैं, गुरुजी के आश्रम के अंदर हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है। वो बोर्ड भी साथियों नीचे गिर चुका है। ये देखिए जड़ से ये उखड़ चुका है। ये बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड था ये देखो पिल्लर ही समेत। ये देखो डेरा संत सुरेश्वरानंद जी महाराज, सतधाम आश्रम लालपुरा हांसी, महंत संत विद्यानंद जी महाराज। ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये बिल्कुल आगे पेड़ देखो, पेड़ कैसे गिरे हुए हैं। और आश्रम का तो बहुत ही बुरा हाल है। आश्रम की तो शेड वगैरह, दीवारें वगैरह, बहुत नुकसान आश्रम का हुआ है।